नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंडियन बायोग्राफी चैनल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कोई खास उम्र की ज़रूरत होती है और वह उम्र निकल जाने के बाद आप कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि जिसके पास बिजनेस में लगाने के लिए ढेर सारी पूंजी हो वही एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है? और क्या कभी आपने भी ऐसी कोई शुरुआत की थी जो असफल साबित हुई और आप अपना पूरा आत्मविश्वास एक झटके में खो बैठे हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका परिचय एक ऐसी महिला से कराएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर अपना व्यापार शुरू किया जब ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने बुढ़ापे की तैयारी करते हैं। इस महिला ने ना सिर्फ अपना व्यापार शुरू किया बल्कि देश में पहले से मौजूद बहुत बड़ी कंपनियों को टक्कर देकर एक मिसाल कायम की कि अगर आपके जहन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आप अपनी मंजिल हासिल जरूर करेंगे। दोस्तों, इस महिला का नाम है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ने IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने कई सारी छोटी छोटी नौकरियां की। इसके बाद सन 2005 में उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिली। अच्छी तनख्वाह, बहुत सारी इज्जत, लेकिन 19 साल तक इस पोस्ट पर काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक कसक थी, कहीं ना कहीं कोई कमी थी। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उनके पति संजय नायर भी एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन हैं। बेहतरीन बंगला, पूरी सुख सुविधाएं। इसके बावजूद मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कुछ बड़ा करने की। फाल्गुनी नहीं चाहती थी कि उनकी लाइफ इस तरह बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी खास मुकाम के यूं ही कट जाए। वह चाहती थी कि कुछ तो मैं अपना करूं कि दुनिया कहे कि फाल्गुनी ने किया है। कुछ तो ऐसा करूं कि जो मेरा हो, लेकिन क्या करूं, यह भी एक बड़ा प्रश्न था। कई साल यूं ही गुजर गए। अपने पति से भी इस विषय पर चर्चा की। उनके हस्बैंड ने उन्हें मना किया कि भाई, आज के समय में ऐसा कोई नया व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क हो। फाल्गुनी ने बहुत सोचा और हर बार इसी निष्कर्ष पर आकर रुकी कि वो अपनी लाइफ यूं ही व्यर्थ नहीं गुजार सकती। फिर उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अपनी हॉबी को ही एक बिजनेस बनाए। अपने बैंकिंग प्रोफेशन से बिल्कुल अलग उनके अंदर एक हॉबी थी, मेकअप करने की, मेकअप आर्टिस्ट बनने की, खुद सजने संवरने की और दूसरों को मेकअप करने की। दोस्तों, जिस वक्त यह आइडिया उनके मन में फूल रहा था, उनकी उम्र थी 50 साल। जरा सोचिए, एक 50 साल की महिला मेकअप और फैशन की बात करे तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाए। और सच में फाल्गुनी के साथ भी ऐसा हुआ। कई सारे लोगों ने उनके इस आइडिया का मजाक बनाया, लेकिन फाल्गुनी ने निश्चय कर लिया था। अपनी 19 साल की सेविंग से उन्होंने सबसे पहले एक ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की। इसके बाद उन्होंने मार्केटिंग के ऑनलाइन टूल्स को खंगालना शुरू किया, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई। दोस्तों, यह सब हो रहा था सन 2012 में, जब भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां अपना पैर पसार चुकी थी। लेकिन फाल्गुनी की निच बेस्ड स्ट्रेटेजी काम कर गई। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पर्टिकुलर मेकअप से जुड़े सभी प्रोडक्ट अपलोड किए। दोस्तों, उन्हें अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ा। इस बीच कई बार उनके हस्बैंड ने उन्हें चेताया कि अगर तुम इस तरीके से बिजनेस करोगी तो बहुत बड़े घाटे में जा सकती हो। कुछ और दिनों तक ऐसे ही एक एक दो दो ऑर्डर आते रहे। दोस्तों, यह वह वक्त होता है जब हजारों स्टार्टअप्स बंद पड़ने लगते हैं, लेकिन फाल्गुनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर से सोचा, बैठकर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया, फेसबुक पेज बनाया, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर अपने दोस्तों को ही अपने प्रोडक्ट्स की लिंक सेंड करी। धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी सेविंग से कुछ पेड प्रमोशन भी शुरू किया। छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ अच्छे मेकअप प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। ऑर्डर आए तो ब्रांड्स का भी भरोसा उन पर बढ़ने लगा। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत किया, डिलीवरी प्रोसेस को भी फास्ट करने की कोशिश की। दोस्तों, यह देखते हुए उनके हस्बैंड को भी उन पर भरोसा होने लगा और फाल्गुनी के इस आइडिया को पहली फंडिंग उनके हस्बैंड से ही मिली। इसके बाद और भी छोटी बड़ी कंपनियों से फंडिंग प्राप्त हुई। कई सारी फीमेल लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत की। सभी ने अपने अपने वीडियोस फाल्गुनी के स्टार्टअप के सपोर्ट में बनाए और फीमेल कस्टमर्स को फाल्गुनी की वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रमोट किया। उन्होंने कई सारे हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट
और प्रोडक्शन हाउस में होने वाले मेकअप को भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए। इसके बाद फेयर एंड लवली और लैक्मे जैसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी फाल्गुनी के साथ आईं। उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट फाल्गुनी के प्लेटफॉर्म पर शोकेस किए। इसका फायदा दोनों को हुआ, फाल्गुनी का स्टार्टअप भी चल निकला और इंडिया में एक और जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स का मार्केट प्लेस ऑनलाइन फल फूल रहा था, वहीं कॉस्मेटिक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स का भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होने लगा। दोस्तों आपको बता दें, यह सिलसिला 2012 में चालू हुआ था और आज यानी 2020 लगभग 8 साल के बाद यह कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ हासिल कर चुकी है। नायका आज भारत का सबसे लीडिंग कॉस्मेटिक स्टोर है और फाल्गुनी नायक इंडिया की एक लीडिंग एंटरप्रेन्योर है। साल 2017 में बिजनेस टुडे ने फाल्गुनी नायर को मोस्ट पावरफुल बिजनेस वीमन का अवार्ड दिया था। इसके बाद इसी साल इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड में भी फाल्गुनी पाठक को एक खास जगह मिली। इतना ही नहीं दोस्तों, फाल्गुनी की कंपनी नायका समाज सेवा के कई सारे काम करती है और लगातार भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन माध्यम से घर घर तक पहुंचा रही है। अब नायका के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जुड़ रहे हैं और नायका इंडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कस्टमर्स का दिल जीत रही है। तो दोस्तों आपने देखा और समझा कि कुछ खास बड़ा करने के लिए उम्र का कोई तकाजा आड़े नहीं आता। आप चाहें तो लगातार अपनी मेहनत से और सही समय पर सही निर्णय लेकर किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।